अस्सलामुअलैकुम करवाची एंड गुड मॉर्निंग। अगर आप कराची में हमें गाड़ी में बैठे हुए सुन रहे हैं या फिर खड़े खड़े तैयार होते हुए हमें सुन रहे हैं या अपने रोजमर्रा के कामों में लगन मगन होकर हमें सुन रहे हैं, आपको कहेंगे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आपकी समातों से मेरी आवाज टकरा रही है, आप तमामी दोस्तों को, आप तमामी लिसनर्स को कहते हैं खुशामदीद। दिस इज मी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे नाज़ फातिमा, आप लोगों के साथ साथ FM 101 के कराची स्टूडियो से बराह रास्त शो आप सुन रहे हैं जस्ट फॉर यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वक्त हुआ जाता है इस वक्त 9:13 और मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक। तो जी इस साथ को बनाएंगे ज़बरदस्त और बेहतरीन, साथ साथ उम्दा और नहायत ही आला ट्रैक्स की जो है वो प्लेलिस्ट भी मेरे पास मौजूद है, तो वो भी आपको सुनवाएंगे और मैसेजेस के ज़रिए आपकी शमूलियत को भी बनाएंगे प्रोग्राम का हिस्सा। लेकिन उससे पहले Toma que toma que toma, toma que toma, te quiero mucho yo a ti. जी हाँ, दिलरुबा। Toma que toma que toma, toma que toma, te quiero mucho. एंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को, वापस आते हैं इस ट्रैक के फौरन बाद, सुनते रहिए 101 FM। ऑलरेडी जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उन्हें कहते हैं वेलकम और शामिल कर लेते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक घर के हवाले से है, रिश्तों के हवाले से है। और टॉपिक ये है कि मजबूत घर की बुनियाद के लिए रिश्तों में किस चीज़ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें, गोशा नशीन हो जाएं मगर अपना मयार मत गिराएं। इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का कोई वजूद नहीं। सो जी आपने हमें बताना है कि रिश्तों में आपके ख्याल में आपकी फैमिली, आपके ख़ानदान, आपके इर्द गिर्द जो आपके रिश्ते हैं उनमें सबसे ज़्यादा अहमियत आप किस चीज़ को दे रहे होते हैं? कौन सा रिश्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है? और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि प्यार, एतमाद, पैसा, खुद एतमादी, कुर्बानी, सैक्रिफाइसेस, लॉयल्टी, यूनिटी और उसके अलावा इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है या इसके अलावा भी आप किसी और चीज़ को तरजीह देते होंगे तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं कि रिश्तों में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और बताने का तरीक़ा बहुत है आसान, आप हमें SMS कर सकते हैं 4471 पर या फिर www.facebook.com/101 पाकिस्तान के हमारा ऑफिशियल पेज है, उस पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो जी उससे पहले चलते हैं एक और ट्रैक की जानिब। ट्रैक का नाम है तेरे ख्यालों में, अली शेर की आवाज़ में। एंजॉय कीजिएगा।
और जी तमाम लिसनर्स को एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में करते हैं खुशामदीद। अब बात कर लेते हैं फटाफट से वेदर अपडेट के हवाले से। 10:35 हो चुके हैं और इस वक्त कराची का दर्जा हरारत जनाब 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। ह्यूमिडिटी 33% है और हवा 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। और इसके साथ साथ आज कराची का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और कम से कम दर्जा हरारत यानी कि आज रात में 16 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो घबराने की नहीं है बात, मौसम है नॉर्मल, तो सिर्फ चिल करना है। चिल करने का वैसे एक और तरीक़ा भी है, वो है अच्छा सा म्यूज़िक। तो चलते हैं एक अच्छे से म्यूज़िक की जानिब, उसके बाद वापस आते हैं तो करेंसी एंड गोल्ड रेट के हवाले से करेंगे आपको अपडेट। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 101 FM। अच्छा जी, अगर आप 24 कैरेट का 10 ग्राम का सोना ख़रीदना चाहें तो पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ख़रीदना चाहें, कीमत होगी एक, और वो है 78,500 पाकिस्तानी रुपीज़ में आप इसको ख़रीद सकते हैं 24 कैरेट का एक 10 ग्राम सोना। उसके अलावा अगर आप 24 कैरेट का पर तोला यानी कि 1 तोला सोना लेना चाहें तो उसकी कीमत होगी 91,500 रुपीज़। और 24 कैरेट का 10 ग्राम गोल्ड अगर आप लेना चाहें तो उसकी कीमत है जनाब 71,958 पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा जी, 3 फरवरी के जो है करेंसी रेट के हालचाल भी मालूम कर लेते हैं। US डॉलर की बात कर लेते हैं। US डॉलर अगर आप लेना चाहें आज के दिन तो आपको पड़ेगा 154.30 पाकिस्तानी रुपीज़ में। सेल करना चाहें तो 154.80 पाकिस्तानी रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। यूरो की बात कर लेते हैं। यूरो अगर आप ख़रीदना चाहें तो 169.65 पाकिस्तानी रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। सेल करना चाहें तो 171.65 पाकिस्तानी रुपीज़ में सेल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्रिटिश पाउंड की बात कर लेते हैं। GBP अगर आप लेना चाहें तो 201.15 यानी कि 201.15 पाकिस्तानी रुपीज़ में कर सकते हैं बाय, और 204.15 पाकिस्तानी रुपीज़ में सेल भी कर सकते हैं। UAE दिरहम की बात करते हैं। 41.95 पाकिस्तानी रुपीज़ में बाय किया जा सकता है इसे, और सेल किया जा सकता है 42.30 पाकिस्तानी रुपीज़ में। सऊदी रियाल की भी बात कर लेते हैं। सऊदी रियाल अगर आप बाय करना चाहें तो 41 रुपीज़ में आप कर सकते हैं इसको बाय, और 41.40 पाकिस्तानी रुपीज़ में सेल भी इसको कर सकते हैं। एक और ट्रैक की जाने बढ़ते हैं। ट्रैक का नाम है तू थोड़ी देर और ठहर जा, क्योंकि प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है, क्योंकि वक्त हुआ जाता है 10:41 और हमें जाना है 11 बजे। तो तू थोड़ी देर और ठहर जा। दिल हमारे साथ मौजूद थे मलिक अय्यूब गुल, जो कि समरसता डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर से सुन रहे थे। इतनी दूर से सुनने का बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ अकबर खान साहब मौजूद थे, उन्होंने काफ़ी सारे मैसेजेस किए और हमने उनकी हिदायत पर अमल करने की कोशिश भी की। उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी बात भी हमें कही है, शेर जिसको कहते हैं, राब्ते ज़रूरी है अगर रिश्ते निभाने हैं, राब्ते ज़रूरी है अगर रिश्ते निभाने हैं, लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। आज तो आपने महफिल क्या शो ही लूट लिया अकबर साहब। उसके साथ साथ नवाब ज़्यादा मौजूद है हमारे साथ और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सागर मेमन साहब भी मौजूद रहे, उन्होंने कहा है नाइस। मलिक अय्यूब गुल साहब ने भी गुड मॉर्निंग कहा है। उसके अलावा अब चलते हैं टॉपिक के हवाले से भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। कहते हैं ना कि बाज़ रिश्ते सिर्फ हमारी अपनी बर्दाश्त की वजह से कायम होते हैं,
और ऐसे रिश्ते उसी वक्त तक कायम रहते हैं जब तक हमारे अंदर बर्दाश्त की सकत मौजूद रहती है। तो जी इसी बात के साथ के रिश्तों को हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके निभाएं, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, एतमाद के साथ, वक़ार के साथ और सबसे बढ़कर इज़्ज़त के साथ। वही रिश्ते ज़्यादा देर पर और ज़्यादा देर तक कायम रहते हैं जिन रिश्तों में इज़्ज़त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी बात के साथ मुझे यानी कि आज नाज़ फ़ातिमा को आज के शो से दीजिए इजाज़त। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। करेंगे ज़बरदस्ती बातें उस दिन भी। सो जी दीजिए इजाज़त और जाते जाते एक छोटी सी बात की दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।